हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नोवल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन की थी ऑन एक्सिस। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा निकाय सिस्टम जिसमें दो परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन माइनस आवेश से प्लस आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, माइनस से प्लस के अकॉर्डिंग। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके मिड पॉइंट O से इसकी निरक्ष पर अनुप्रस्थ स्थिति में, निरक्ष का मतलब है अनुप्रस्थ स्थिति में, R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन पेपर कर लेंगे। ये प्लस चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में। माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड नेगेटिव चार्ज। कोई हम एक एंगल ये माने ले रहे हैं, थीटा एंगल है। E1 प्लस चार्ज के कारण तीव्रता है, E2 माइनस चार्ज के कारण तीव्रता है, और ये E1 और E2 का रिजल्टेंट है। पॉइंट चार्ज के कारण P पर दूरी के लिए हमें दो राशियों की आवश्यकता होती है। पहली राशि चार्ज का मैग्नीट्यूड, दूसरी राशि चार्ज से उस बिंदु तक की डिस्टेंस जहां पर आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट किए देते हैं। AP मुझे चाहिए, OAR है, OPR है, OA स्मॉल a है। समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से AP का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो AP इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। चूँकि ट्रायंगल AOP सर्वांग सम होंगे ट्रायंगल BOP, इसलिए BP इक्वल AP और दोनों डिस्टेंस हो जाएगी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E1 K Q अपॉन B पर स्थित है, P पर कैलकुलेट करना है BP का स्क्वायर, K Q अपॉन BP की वैल्यू है √A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो E1 इक्वल हो जाएगा K Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन मैं यहाँ डिनोट किए देता हूँ अकॉर्डिंग टू B टू P। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू K Q माइनस A पर स्थित है, P पर कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। E2 इक्वल टू हो जाएगा K Q अपॉन AP का वैल्यू पुटअप कर लेंगे A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। E2 इक्वल टू हो जाएगा K Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बताएगी, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम आ रहे हैं, नेचर में डिफरेंट चार्जेज होने के कारण डायरेक्शन डिफरेंट होगी P से A के अनुदिश। E1 और E2 दोनों फिजिकल क्वांटिटियाँ मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल हैं, डायरेक्शन डिफरेंट है। अब हमने क्या किया था, इसमें इसकी जो एक्सिस है इसके पैरेलल एक ये लाइन खींची है, ये एंगल हमने थीटा मान रखा है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज हैं तो ये भी थीटा होगा, दोनों पैरेलल लाइन है, ये त्रियक रेखा काट रही, ये भी थीटा होगा, और ये एंगल संगत एंगल होंगे, ये भी थीटा होगा। E1 और E2 का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। यहाँ बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बच्चों हम 3 प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड होगा कि आप E1 और E2 को कंपोनेंट में डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये P पॉइंट हो गया, E1 आपके इस डायरेक्शन में है, E2 आपके इस डायरेक्शन में है, और E आपके रिजल्टेंट इनके मध्य में कहीं आएगा, ये E होगा। ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। यदि हम कंपोनेंट में इसको वियोजित करने का मेथड शायद हमने पिछले वीडियो में आपको दिया है, जहाँ से एंगल बनता है उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट में कॉस आता है और इसके परपेंडिकुलर साइन आता है। सिमिलरली E2 के कंपोनेंट वियोजित करेंगे तो ये E2 कॉस हो जाएगा और यहाँ E2 साइन हो जाएगा। E1 और E2 के मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल हैं, इसलिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में समान होंगे, दिशाएं अपोजिट हैं और कोलिनियर हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं,
इसलिए इनका रिजल्टेंट या ये एक दूसरे को प्रभाव को निरस्त कर देंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट शून्य होगा। जबकि इनके कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाएंगे, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, E इक्वल टू परिणामी तीव्रता होगी आपकी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 की वैल्यू पुटअप कर लो, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर cos थीटा प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर cos थीटा। ऐड कर देंगे, सेम राशियां हैं, सेम राशियों को जब कभी भी ऐड किया जाएगा तो ये राशियां डबल हो जाएंगी। E इक्वल टू 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर cos थीटा। चूंकि cos थीटा किसी ट्रायंगल में ले लो, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार अपॉन का स्मॉल ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर लेंगे। तो E इक्वल टू के 2 यहीं लगा लो, Q के साथ एडजस्ट किए देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के 2AQ को एक साथ लिखेंगे। इस पर एक पावर है, इस पर हाफ पावर है, मिल करके ये पावर 3/2 हो जाएगा। 2A इंटू क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो E इक्वल टू हो जाएगा, के की वैल्यू पुटअप कर लो 1/4πε0 P अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। निरक्ष पर है, न्यूटन पर कूलम। यदि R ग्रेटर देन ए तो ए स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, ये स्क्वायर को हम छोड़ देंगे। तो 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर का होल, और 2 से ये 2 आपके कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर हो गया 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। E1 और E2 के वैल्यू कैलकुलेशन के पश्चात एक हम सेकंड मेथड से इसको परिणामी तीव्रता कैलकुलेट किए देते हैं। चूँकि E1 और E2 का आप देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल हैं, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इनके मध्य का एंगल E1 और E2 के मध्य का एंगल, E1 ये है, E2 ये है, ये भी थीटा है, तो मिलके 2 थीटा हो जाएगा। 11th में सदिशों का परिणामी, समान सदिशों का परिणामी होता है 2E1 cos α/2 या 2E2 cos α/2। इससे किसी एक को सॉल्व कर लो, सेम वैल्यू आएगी। तो 2E1 की वैल्यू है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें कंपोनेंट वगैरह ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कॉस। तो ये बन जाएगा आपका 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और कॉस, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा। इसको हम आगे सॉल्व कर ही चुके हैं। कॉस थीटा इक्वल टू वही आधा अपॉन
कारण √a² प्लस r², इसकी वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा आपका KQ/a² प्लस r²। टू भी आ रहा है साथ में, a/a² प्लस r² का अंडर रूट, तो E बराबर के 2 को a के साथ एडजस्ट कर लें, 2a³ इस पर 1 पावर है, इस पर हाफ पावर है, सेम बेस पे पावर ऐड होगी तो ये 3/2 हो जाएगी। 2a × q E के इक्वल होता है, तो E = हो गया KP/a² प्लस r² की पावर 3/2। K की वैल्यू पुटअप करना, ये दे r ग्रेटर देन a, तो a² को नगण्य मान सकते हैं। ऐसी पोजीशन में a² को हम इग्नोर कर लेंगे और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 P/r³। ये बच्चों निरक्ष पर इंटेंसिटी आई है। अब इसमें यदि हम 2 का गुणा भाग कर लें, 1/2 यहाँ लिख लो, 1/4πε0, 2 का डिवाइड किया है, 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये वैल्यू हम पिछले वीडियो में कैलकुलेट कर चुके हैं। ये अक्ष पर होती है तीव्रता, निरक्ष पर तीव्रता अक्ष पर तीव्रता की आधी होती है। चूंकि तीव्रता है सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है -q प्लस q, मिड पॉइंट यहाँ से ये स्मॉल है, इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी p की, ये डायरेक्शन होगी, और रिजल्टेंट E की डायरेक्शन ये है। निरक्ष पर तीव्रता का मैग्नीट्यूड ये है 1/4πε0 P/r³, और डायरेक्शन है द्विध्रुव आघूर्ण की अक्ष के विपरीत प्रतिदिश डायरेक्शन है। इस वीडियो में हम आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत वल युग्म के आघूर्ण के बारे में बताएंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र को जब कभी भी आपको प्रदर्शित करना है, समांतर रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल समान डिस्टेंस पर खींच दीजिए। मान के चलो इसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। इस पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है। ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ए बी के डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 2a। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माइनस आवेश प्लस आवेश पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एंड मैग्नीट्यूड इक्वल टू F इक्वल टू Q इंटू ए। माइनस चार्ज पर उतना ही बल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में,
माइनस के कारण फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ये दोनों बल परिमाण में समान हैं, दिशाएं अपोजिट हैं, लेकिन असंरेखीय हैं, नॉन कोलिनियर। अतः ये दोनों बल मिलकर के बल युग्म की रचना करते हैं, जिसके कारण द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करता है। इसी का हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। बल युग्म का आघूर्ण का परिमाण होता है दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण और उनके बीच की लंबवत दूरी। या तो इस बल की क्रिया रेखा को हमने पीछे की ओर बढ़ाया, इस पर लंब डाल दिया गया, ये इनके दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हो गई। तो पहले हम इस दूरी को कैलकुलेट किए देते हैं। ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही होगा। त्रिभुज बी पॉइंट है, बी ए सी में साइन थीटा इक्वल टू वी सी अपॉन ए बी। बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए सी की वैल्यू 2 है, बी सी इक्वल हो जाएगा 2a साइन थीटा। बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण इंटू लंबवत दूरी। टॉर्क इक्वल टू दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण लेंगे, लंबवत दूरी इनकी BC है, BC की वैल्यू पुटअप कर लो 2a साइन थीटा, टाउ इक्वल टू 2a इंटू क्यू को एक साथ लिख लो, चूँकि 2a इंटू क्यू इक्वल टू P बन जाएगा, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PA साइन थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी ई वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर इसमें साइन आ रहा है, दो सदिश राशियों की सदिश गुणनफल में साइन आता है बच्चों। इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बन जाएगा P क्रॉस E। स्पेशल केस नंबर 1, यदि थीटा 0 है या 180 है, तब टाउ आपका PA इंटू साइन 0 का मान भी 0, 180 का मान भी 0, टाउ 0 होगा। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा है या इसके प्रतिदिश रखा हुआ है, तब द्विध्रुव पर कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करता है। सेकंड केस है, यदि थीटा 90 है तब टाउ आपका मैक्सिमम होगा PA साइन 90, क्योंकि साइन 90 का मान मैक्सिमम होता है और 1 होता है PE। न्यूटन इंटू मीटर वैल्यू आएगी इसकी न्यूटन इंटू मीटर। P इक्वल टू निकाला टाउ मैक्सिमम अपॉन E, यदि E बराबर 1 न्यूटन पर कूलम है तो P इक्वल टू हो जाएगा टाउ मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक नई डेफिनेशन यहाँ से आ जाती है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक तथा एक समान तीव्रता वाले क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे होने पर कार्य करता है।